सिकंदर का नाम तो आपने सुना होगा। सिकंदर बहुत ही ताकतवर शासक था और सिकंदर चाहता था कि वो अमर हो जाए। तो सिकंदर एक ऐसे जल की तलाश में था जिसे पीने से मानव अमर हो जाते हैं। वो काफ़ी देशों में घूमा, दुनिया के कई देशों में भटकने के बाद में आखिर सिकंदर को वो जगह मिल ही गई जहाँ अमृत जल था, जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो जाता था। तो सिकंदर उस जगह पर गया जहाँ वो अमृत जल था। वो जल एक गुफा के एक कुंड में था। तो सिकंदर उस गुफा में प्रवेश कर गया जहाँ अमृत का कुंड था। अमृत जल को देखकर सिकंदर बहुत ही आनंदित हो गया। उसके जन्म जन्म की आकांक्षा अब पूरी होने वाली थी, तो आनंदित होना स्वाभाविक था। उसके सामने अमृत जल का कुंड था और अंजलि में अमृत जल को भरने के लिए जैसे ही सिकंदर झुका, वैसे ही एक कुआं उस गुफा के भीतर बैठा था। वो जोर से बोला, ठहर ठहर जा, रुक जा, रुक जा, भूल कर भी इसे मत पीना। सिकंदर ने कुएं की तरफ देखा। अच्छा, नहीं पीऊं? कुएं ने कहा, नहीं, इसे मत पीना, भूल कर भी इसे मत पीना। वो कुआं बड़ी ही दुर्गति की अवस्था में था। उसके सारे पंख झड़ गए थे, पंजे गिर चुके थे और लगभग वो अंधा भी हो चुका था। बस कंकाल मात्र ही उसका शेष रह गया था। तो कौवे ने बोला कि रुक जा, रुक जा मानव, इसे भूल कर भी मत पीना। सिकंदर अहंकार से बोला, अरे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? तू कौन होता है? कौवे ने उत्तर दिया, तो सुन मेरी कहानी को सुन ले, पहले मेरी कहानी को सुन ले, फिर तू जो चाहे कर लेना। कौवा बोला कि मैं अमृत की तलाश में था और एक दिन अचानक मुझे ये गुफा मिल ही गई, तो मैंने ये अमृत पी लिया। अब अमृत पी लिया तो मैं मर तो सकता नहीं, लेकिन अब मैं मरना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ मैं। सिकंदर ने कहा, मरना चाहते हो, क्यों? कौवा बोला, देख लो मेरी हालत, अंधा हो चुका हूँ, पंख झड़ चुके हैं, उड़ सकता नहीं, पैर गल चुके हैं, चल फिर सकता नहीं। एक बार मेरी ओर गौर से देख, एक बार मेरी ओर गौर से देख, क्या तू भी इस अवस्था में जीना चाहेगा? और यदि ऐसा ही है तो फिर तू अमृत पी ले। देखो अब मैं चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ कि कोई मुझे मार डाले, कोई मुझे मार डाले, लेकिन कोई मुझे मार नहीं सकता है। बस अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमात्मा से, बस मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु से कि मुझे मार डालो, मार डालो, मुझे मार डालो। बस मेरी एक ही आकांक्षा है कि किसी भी तरह से मैं मर जाऊं। और इसीलिए सोच लो, एक बार, 1000 बार फिर से सोच लो, फिर तुम्हें जो करना है कर लो। कहता है कि सिकंदर वहां बैठा बैठा घंटों तक सोचता रहा, घंटों तक सोचता रहा। कभी वो अमृत जल को देखता, कभी वो उस कौवे को देखता। और बहुत देर तक सोचने के बाद आखिर जिसकी उसे उम्र भर तलाश थी, जिस अमृत की उसे उम्र भर तलाश थी, भला उसे वो ऐसे कैसे छोड़ देता। मगर बहुत कुछ सोचने के बाद, बहुत देर सोचने के बाद सिकंदर चुपचाप गुफा से बाहर निकल आया बिना अमृत पिए। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। और इसीलिए अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, जो है उसका आज मजा लीजिए। दिन भर पैसों के पीछे मत भागिए, कुछ उसका भोग भी कर लीजिए। जितना जीवन मिला है बस उसका जीवन का भरपूर आनंद लीजिए। हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। और इसीलिए कहता है कि दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, बस वक्त ही सिकंदर होता है। तो दोस्तों, ये सिकंदर की कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको वास्तव में ये कहानी उपयोगी लगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक करें। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, हम रेमेडीज, हम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।